का सानिध्य जब होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में, उस प्रकाश में हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आंखों के ऊपर जब प्रकाश आता है, कुछ लोगों की नींद तो तब भी खुलती है। कुछ लोग अलार्म बजती है तो उठ जाते हैं। कुछ लोगों का उठना एक निश्चित समय पर होता है। 5 बज गए तो उसकी नींद खुली जाती है। जब वो 5 बजे हमेशा जगते हैं, जितने बजे तो उतने बजे उसकी नींद खुल ही जाती है, अलार्म बजे या न बजे। कुछ लोगों की नींद एक निश्चित समय पर लंबे समय तक उठने के कारण हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की नींद न अलार्म से खुलती है, न निश्चित समय पर खुलती है। जब सूर्य प्रकाश उसके चेहरे पर आता है तब खुलती है। यदि हमारी नींद ऐसी है, यदि हमारी मोह निंद्रा ऐसी है कि अलार्म बजने पर हम नहीं उठते, बहुत सारा हमारा नुकसान होता है। हम समझ सकते हैं कि इतनी उम्र बीत गई, जो करने के लिए हम आए थे वो हमने नहीं किया, समझते हैं, फिर भी नहीं जाते। कोई संत बार बार संतों के द्वारा सुनते हैं, भजनों में सुनते हैं, तब भी नहीं खुलती, अलार्म बजती है तब भी। ऐसे लोगों की नींद कैसे खुले? उसके चेहरे पर प्रकाश कौन सा? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ज्योत का प्रकाश जरूर होता है, लेकिन हवा लगने से ज्योत बुझ भी सकती है। सूर्य प्रकाश जरूर होता है, लेकिन अस्त भी होता है। कभी अस्त न होने वाला एक प्रकाश। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति। गुरुदेव के सानिध्य में जो प्रकाश होता है, गुरुदेव के चरणों का जो प्रकाश है, गुरुदेव के चरणों के नाखून का जो प्रकाश है, मानसिक रूप से हम गुरु के चरण में रहे, प्रत्यक्ष रूप में सानिध्य में रहने का योग संयोग यदि मिले तो बात और है, लेकिन मानसिक रूप से गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में रहे तो जो प्रकाश होता है वो मणियों का प्रकाश होता है। और मणि का प्रकाश ऐसा है जो हवा में बुझता नहीं, हवा लगने से बुझेगा नहीं। मणि का प्रकाश ऐसा है जो अस्त नहीं होगा। अंधकार में भी मणि को रख दो तो मणि के आसपास में आपको प्रकाश मिलेगा।
न अस्त होता है, न हवा लगने से बुझता है। ऐसा प्रकाश गुरु के वचनों से होता है, ऐसा प्रकाश गुरु के चरणों का सेवन करने से होता है। और जब वो प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है तो उससे आपकी दृष्टि खुल जाएगी। वो कौन वाली दृष्टि? सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। आंखों को आराम की आवश्यकता होती है, दृष्टि को आराम की आवश्यकता नहीं होती। आंखें कब तक खुली रहेगी? आंखों को तो आराम चाहिए। कब तक आंखें दुनिया को देखती रहेगी? निरंतर न दुनिया को देख सकते हैं, निरंतर न भगवान को देख सकते हैं, न मूर्ति को देख सकते। आंखों को आराम चाहिए, देना भी चाहिए, लेकिन दृष्टि को आराम की कोई आवश्यकता नहीं होती। दृष्टि निरंतर यात्रा करती है अपने इष्ट की ओर, और दृष्टि को आराम की नहीं विश्राम की आवश्यकता होती है। जिस दिन आपकी दृष्टि को परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा का दर्शन मिल जाता है, उस दिन दृष्टि को आराम नहीं विश्राम हो जाता है। दृष्टि संपन्न होने का यह तरीका, दृष्टि बहुत आपके शरीर में सारे अंगों में दृष्टि का अपना एक अलग महत्व है। और दृष्टि के बिना जिसका जीवन है वो बड़ा खतरनाक है। घर में भी टकराव, समाज में भी टकराव, आप जहां जाओगे, जिस दुनिया में आप जाओगे, वहां आपको टकराव ही होता रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं, वो जहां भी जाते हैं उसको टकराव ही होता है। फिर उसको लगता है कि जमाना अच्छा नहीं है। दोष जमाने का नहीं है, दोष दृष्टि का। इसलिए दृष्टि का अपना अलग महत्व है। उसको प्राप्त करने का एक तरीका यह है गुरुचरण। लेकिन कोई प्रत्यक्ष गुरु में यदि हमारा विश्वास नहीं है, कोई प्रत्यक्ष गुरु हमको मिला नहीं है, अथवा जो है उसमें कलयुग के प्रभाव के कारण हमारा विश्वास नहीं बना, तो न भी बने, कोई दोष नहीं है। इस युग में किसी की बातों को सुनकर, किसी की विद्वता को देखकर, किसी के बड़े बड़े आश्रमों को देख करके, किसी की बड़ी बड़ी जटाओं को देख करके, किसी का तिलक देख करके, किसी की पंडिताई देख करके, यदि आप उसको समझ लो कि इसमें गुरुत्व है, तो गलती भी हो जाती। वो अधिकारी नहीं भी होते गुरुत्व के। यदि जल्दी विश्वास नहीं बनता तो इसमें आपका दोष नहीं है, स्वाभाविक है। देखिए, वो व्यक्ति गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं होते जिसको गुरु बनने का शौक है। वो तो सब जानते हैं ना, सब समझ सकते हैं। जिसको गुरु बनने का शौक है वो अधिकारी हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, वो सब जानते हैं। लेकिन एक बात और है, वो भी गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है जो हमेशा यही कहते रहे कि बस हम किसी के गुरु नहीं बनेंगे, हम किसी के गुरु नहीं बनेंगे, हम किसी के गुरु नहीं बनेंगे, हम किसी के गुरु नहीं बनते। वो भी गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। सूर्य को आप गुरु कहो, सूर्य को आप भगवान कहो, सूर्य को आप सूर्य कहो, सूर्य को आप अच्छा कहो, सूर्य को आप बुरा कहो, इससे सूर्य को क्या मतलब? सूर्य कभी कहेगा कि मुझे गुरु मत कहो, सूर्य कभी कहेगा कि मुझे गुरु कहो। गुरुता जहां जहां होती है, गुरुत्व जिन जिन महापुरुषों में प्रकट है, उनकी ऐसी स्थिति होती है। उसको कोई गुरु माने तो उसको कोई परेशानी नहीं है, और उसको न माने तब भी उसको कोई परेशानी नहीं है। वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, दुनिया मुझे गुरु माने, इसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करेगा। और अगर कोई उसको गुरु मानते हैं तो उसका वो तिरस्कार भी नहीं करेगा। ऐसी स्थिति होती है। जैसे सूर्य सभी के लिए होता है,
उसको नारायण कहो या ना कहो, गुरु कहो या ना कहो, भगवान कहो या ना कहो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा को आप माँ कह करके प्रणाम करो या पानी कह करके प्रणाम करो, स्नान करो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको फर्क पड़ता है। माँ मान करके गंगा में डुबकी लगाओ, तब आपका मन भी स्नान कर लेता है, और पानी मानकर आप डुबकी लगाओ तो आपका तन साफ होता है। तो ये इसका जो असर है, ये फर्क आपको होता है, गंगा को कुछ नहीं होता। फर्क आपको होता है। आप सूर्य को भगवान कहो और अर्घ दो, जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं होता। जो फर्क होता है वो आपके जीवन में होता है, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुत्व ऐसा होता है, जहां जहां गुरुता प्रकट हो जाती है तो उसका ये भी आग्रह नहीं होता कि कोई मुझे माने, कोई उसको माने, इसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, बुद्धि नहीं लगाएगा, किसी प्रकार का नाटक नहीं करेगा ताकि लोग उसको माने। कोई उसको माने, इसके लिए वो कुछ व्यवस्था नहीं करेगा। लेकिन कोई उसको न माने, इसके लिए भी वो कुछ नहीं करेगा। हम किसी के गुरु नहीं बनते, हम किसी के गुरु नहीं बनते, तो ये बात भी ठीक नहीं है। वहां भी गुरुता नहीं है। मुझे गुरु न मानो, ये भी गुरुता नहीं है, और मुझे कोई गुरु माने, ये भी गुरुता नहीं है। गुरुत्व गंगा की तरह अपनी मस्ती में मस्त होता है। कोई उसे संत कहे, कोई उसे शैतान कहे, गुरुत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहने वालों को पड़ता है। गुरुत्व को खुद को कोई फर्क नहीं। तो कलयुग के कारण, युग प्रभाव के कारण यदि जल्दी विश्वास नहीं बन रहा किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, तो उसके लिए दृष्टि संपन्न होने के लिए क्या उपाय है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे लोग दृष्टि संपन्न बनने के लिए, दृष्टि संपन्न महापुरुषों ने जो कुछ संसार को वचन दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, जो पद दिए, जो भजन दिए, जो ग्रंथ दिए, जो शास्त्र दिए हैं, उस शास्त्रों का उन्हें आश्रय करना चाहिए।